अभी देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो कि बनते हैं या बने हुए हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी फॉर आयन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लोअर देन पेयरिंग एनर्जी। तो देखिए यहां से डेल्टा ओ से आप लोग कुछ समझ रहे हो, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। फोकस करना मेरी बात पे। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, एक होता था डेल्टा ओ इज लोअर देन पी एंड एक होता है डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी। मैं बताता चलूं, ये होता है फॉर वीक लिगेंड, ठीक है। ये सिंपल याद रखो यार, वीक लिगेंड कम स्प्लिटिंग कराते हैं तो इनकी एनर्जी कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। और यहां पे बात करें तो ये होता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। एंड आई होप क्या पिछले लेक्चर देख के आए हो। अगर पिछले लेक्चर नहीं देख के आए हो देन दिक्कत वाली बात है, जरूर देख के आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं। अब यहां से कुछ क्लियर हो रहा है, ये एक वीक लिगेंड की बात हो रही है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऐसे होता है। ये है डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। आपको इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधे आंसर भी लिख सकते हैं, बुक्स में सीधा आंसर लिखा हुआ है। तो ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या होता है, ऊपर ऑन द एक्सिस वाले ऊपर जाते हैं। ऑन द एक्सिस वाले ऊपर जाने का मतलब क्या है, ऑन द एक्सिस वाले ऊपर जाने का मतलब है कि इजी ऊपर जाएगा, दो अक्षर वाले ऊपर जाएंगे और T2G नीचे रहेगा, ठीक है। और वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम हुई है, तो जो नया इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाना पसंद करता है। तो यहां से अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं तो वो क्या होगी, T2G3 एंड EG1। ये है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा फेमस बना हुआ है। Why are low spin tetrahedral complexes are rarely observed? एनसीईआरटी में ना दो लाइन दे रखी है, दो लाइन में इसका आंसर दे रखा है, उसी में बात करते हैं। अब बेटा मेरी बात समझो, लो स्पिन का मतलब क्या है। लो स्पिन कब होते हैं, लो स्पिन मतलब जिसमें पेयरिंग बहुत ज्यादा होगी। और पेयरिंग किसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं ना, तब बहुत ज्यादा पेयरिंग हो पाती है। जब गैप बहुत ज्यादा हो, जब गैप बहुत ज्यादा हो, मतलब जो CFEC है वो बहुत ज्यादा हो, तभी गैप बहुत ज्यादा होता है। एंड प्लीज पिछली वीडियो देख के आए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कहीं मैं ऐसे ही कुछ ही बोले जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, चैप्टर करवा चुका हूं मैं, ये टॉपिक पूरा करवा दिया है। तो मैं क्या बात कर रहा था, लो स्पिन किसे कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पेयरिंग हो। पेयरिंग कब होती है, जब बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग हो। बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग हो तो नीचे पेयरिंग हो जाती है। तो ये गैप बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बट क्या होता है, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, आप लिख के आओगे, फेमस क्वेश्चन है, 2017 में ऑल इंडिया में आया हुआ है, बन सकता है एक नंबर क्वेश्चन इस साल ये। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लोअर देन व्हाट, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी मतलब क्या है, कुछ ऐसे डेल्टा टी, टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं ना, वो लोअर होती है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। चाहे किसी की भी बात हो, तो बहुत लो होगी तो पेयरिंग नहीं होगी, अनपेयर रहेंगे। अनपेयर रहेंगे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट्स वाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स are rarely observed in tetrahedral complexes। होती है बात क्लियर या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। What is meant by crystal field splitting energy? crystal field splitting एनर्जी क्या होती है। ऑन द बेसिस ऑफ CFT राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक पे चलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये होता है मान लो डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, ये जो इनके बीच का एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिट होने के बाद जो एनर्जी होती है, इट इज द एनर्जी गैप। ये क्या होता है, वो एनर्जी गैप होता है जो स्प्लिटिंग के बाद होता है। किसके बीच में,
क्रिस्टल फील्ड की ये डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट हो जाते हैं तो उनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 इन टर्म्स ऑफ P2G एंड EG इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अभी करके हटे हैं, देखिए ये आपके पास डी ऑर्बिटल है, कैसा डी ऑर्बिटल है, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब अगर एक केस ऐसा मान लेते हैं, फर्स्ट केस को ऐसा मान लेते हैं जिसमें डेल्टा O इज ग्रेटर देन P है, मतलब यहां पे स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और यहां पे स्प्लिटिंग बहुत कम होगी, ठीक है। इसमें ऑक्टाहेड्रल है ना, यहां से O से पता लगाते हैं कि ऑक्टाहेड्रल है, तो इस तरह से हो जाएगी स्प्लिटिंग। इसमें भी क्या होगा, ये 2 ऊपर जाएंगे और ये 3 नीचे रहेंगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं, 1 2 3 4। इस तरफ हमने कौन से वाले किए जिसमें डेल्टा O छोटा है पेयरिंग एनर्जी से, तो इस केस में क्या होगा 1 2 3 एंड ऊपर जाएगा। इसमें क्या होगा 1 2 3 एंड जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जुड़ेगा, समझ रहे, ऊपर नहीं जाएगा, कुछ गैप बहुत ज्यादा है। तो इस केस में अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो वो क्या हो जाएगी T2G4, इसमें क्या होगी T2G3 एंड EG1। बेटा क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है। सबसे पहले जरूरी आपको स्प्लिटिंग का पता हो। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, डेल्टा से हमें पता लगा ऑक्टाहेड्रल है, तो क्या है, अगर वो बात कर रहे हैं डेल्टा इज ग्रेटर देन P, डेल्टा इज ग्रेटर देन P का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी। इसमें वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होगी। जब स्प्लिटिंग कम होगी, जब यहाँ पे स्प्लिटिंग कम होगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना प्रेफर करते हैं पेयरिंग की बजाय, और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय नीचे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NiH2O6 2 पॉजिटिव इज ग्रीन व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव इज कलरलेस। इस क्वेश्चन का आंसर करना, आपने बताइए कैसे करोगे, क्या करो, Ni2 पॉजिटिव है इस केस में, और अगले केस में जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो Ni2 पॉजिटिव होगा, ठीक है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, इसके भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। बेटा मैं समझा रहा हूं इसको, ठीक है, थोड़ी बहुत बुक की भी हेल्प ले लेना, कहीं ये सिर्फ समझने की बात है। इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और इसमें भी डी में कितने हैं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बट अगर आपको पता हो इस केस में यहाँ पे हमारे पास लिगेंड कौन है, CN है। CN क्या करवा देता है, पेयरिंग करवा देता है, और पेयरिंग की वजह से कोई कॉम्प्लेक्स कलरलेस हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास लिगेंड है वो है H2O, और H2O एक कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड, मतलब ना वो स्ट्रॉन्ग है ना वो वीक है, बीच में होता है, बट वो पेयरिंग नहीं करवा सकता। पेयरिंग नहीं करवा सकता तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो चीज क्या होती है, पेयरिंग होती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग किस तरह से होती है भाई, किस तरह से होती है पता ही होगा, बताइए। जिसमें 2 ऊपर की तरफ जाते हैं, 3 नीचे की तरफ जाते हैं, इसे बोलते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड EG, इट इज कॉल्ड T2G। इनके बीच का जो गैप है उसे बोलते हैं CFSC या फिर डेल्टा O। इस तरह से इनमें स्प्लिटिंग होती है। यही क्वेश्चन आए हुए हैं अगर बात करें हम बोर्ड्स की। अब बात कर लेते हैं कुछ NCERT के क्वेश्चंस की, वो भी अच्छे से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ फिगर ऑफ टू शो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, बना देंगे डायग्राम, फिगर जैसे भी बनाए नोट्स में है भी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस लिगेंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर CFSC। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, कॉज लेसर या लेसर स्प्लिटिंग। इसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, लेस होगी, बहुत कम होगी स्प्लिटिंग, ठीक है। और इसमें क्या होती है, ग्रेटर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी। जब इसमें स्प्लिटिंग बहुत कम होती है
तो पेयरिंग के बजाय स्प्लिटिंग कम होती है, तो पेयरिंग के बजाय इलेक्ट्रॉन अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहना पसंद करेंगे तो वो होंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसमें क्या बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। वीक फील्ड के एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक आपके पास H2 और Na, F, Cl, Br, I, ये सब वीक हैं। स्ट्रॉन्ग की बात करें तो जैसे Cn, NO2, CO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो, इट इज द एनर्जी गैप, इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG या टू एनर्जी सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल। ऐसे लिख लो, ये ज्यादा बेस्ट है। इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG सेट ऑफ d ऑर्बिटल एंड इट इज कॉल्ड CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन तो हमने कर ही दी है। आगे बस यही क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड दे रखे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी एंड इसके क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लोगे। अब देखो मोस्टली चैप्टर खत्म होने को आया है, थोड़ा बहुत रह गया एंड ये थोड़ा हाइयर लेवल है। मतलब इसमें ऐसा है कि अगर आपका पेपर मुश्किल सेट हुआ तब इनसे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब जो वीडियो हम कल करने वाले हैं। तो बेटा ज्यादातर जो टेस्ट बनेगा आपका संडे का जो टेस्ट है वो इसमें से ही बनेगा जितना हमने कर लिया है, एंड कुछ आइडिया हो गया होगा आपको। ठीक है, अगर आपने 10 ईयर परचेज करनी है तो किसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्वियस आप खुद से बता सकते हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में से, उसके बाद आइसोमेरिज्म में से, फिर नोमेनक्लेचर में से। ये ऑर्डर रहा है, इसको इसी ऑर्डर में याद करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड कुछ भी डाउट्स रहते हैं मुझे जरूर बताओ, जुड़ जाइए। और हाँ, सपोर्ट करो, इस सुपर रिवीजन बैच की फैमिली को बड़ा भी करना है हमने। ठीक है, चलिए।